अच्छा, तो सबसे पहले गिट पुल हमने कर लिया कोड डॉट एंड वी हैव ओपनड वीएस कोड। ठीक है, अच्छा तो पिछली क्लास वाले जो कोडिंग हमने की थी उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी और अब तो शायद डिलीट हो गई होगी। टुडे यस्टरडे वो हो गई होगी डिलीट ना, अपलोड नहीं हो पाई थी। मैं यहीं बैठा हुआ था लेकिन नेट चला गया था, तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो तो हो रही है रिकॉर्ड ना। अच्छा, इसके मुतालिक किसी कोई क्वेश्चन वगैरह है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्या टॉपिक है हमारा? अगला टॉपिक पता है किसी को? अब क्या रह गया यार, सब तो हो गया। अच्छा, थोड़ा बहुत हमें इवेंट्स का पढ़ना है और थोड़ा बहुत हमने डॉम का पढ़ना है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ना है, लोकल स्टोरेज भी पढ़नी है, ट्राई कैच भी पढ़ना है। अच्छा, तो इन तीनों चीज़ों के लिए बेहतरीन ये होगा कि हम एक छोटी सी वेदर ऐप बना लें। बनाई है आप लोगों ने पहले? किस किस ने बनाई है? कुछ और बना लेते हैं फिर। और क्या बना है? अच्छा, एक मिनट, और क्या है इसमें? डॉम, ठीक है। डमी जेसन एपीआई, इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या डमी डेटा अवेलेबल है। अच्छा, कार्ड, पोस्ट, कमेंट्स, कोट्स, हाउ डू वी गेट कोट्स? अच्छा, चले वही एपीआई गिटअप वाली यूज़ कर लेते हैं, एपीआई डॉट गिटअप डॉट कॉम स्लैश यूज़र स्लैश यूज़र नेम, यूज़र्स होगा। अच्छा, यही एपीआई यूज़ कर लें, फिलहाल यही यूज़ कर लेते हैं। रिएक्ट के टाइम हम जो है डमी जेसन यूज़ करेंगे, सही है। अच्छा, तो इसमें क्या है भाई, ये एक एपीआई का यूआरएल है, क्या है ये? ठीक है। अच्छा, सामने सीटें कुछ खाली हैं तो आगे आ जाएं। एक सीट खाली है सामने, दो सीटें खाली हैं, आ जाओ ना, तुम आ जाओ ग्रीन कपड़ों में जो है। अच्छा, तो ये क्या है भाई, एपीआई क्या होती है? हाँ, एपीआई का पढ़ा है आप लोगों ने पहले कभी? क्या होती है ये? छाना तो करो, कोई इंट्रैक्शन वगैरह। प्रोडक्ट आती हैं, कहाँ से आती हैं? डेटाबेस से आती हैं। अच्छा, बिल्कुल, सबसे पहले क्या करेंगे, डार्क मोड लगाएंगे। अच्छा, इसमें हम अच्छा, ये मिसाल के तौर पर हमने इसे बना लिया अपना क्लाइंट। ठीक है। अच्छा, ऐसा ही हमें एक और क्या चाहिए होगा भाई, सर्वर, सही है। ये क्या हो गया, सर्वर। अच्छा, और एक और क्या हो जाएगा आखिर में?
डेटाबेस, डेटाबेस ठीक है, ये हो गया बेस, सही हो गया। ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं, ठीक है। और क्या होगा भाई, क्लाइंट से इधर जाएगी रिक्वेस्ट और एक एरो बनेगा। अच्छा चलो साथ साथ बनाते जाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये क्लाइंट क्या है भाई, क्लाइंट जो हमारा ब्राउजर है इसको भी हम क्लाइंट कहते हैं, ठीक है। जहां से रिक्वेस्ट आ रही है ना वो हमारा क्या है, क्लाइंट है। इस वक्त हमारा क्लाइंट कौन सा है, ब्राउजर है। रिक्वेस्ट जा कहां से रही है, ब्राउजर से जा रही है। अगर मैं कोई और तरीका इख्तियार करूं रिक्वेस्ट को कॉल करने का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्लाइंट। इस वक्त हमारा क्लाइंट कौन सा है, ब्राउजर, ठीक है, BROWSER, ब्राउजर हमारा हो गया क्लाइंट। अच्छा, ये रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर भाईजान मुझे कोई चीज़ चाहिए, कोई डेटा चाहिए मुझे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट किधर आएगी, सर्वर के पास आएगी। अच्छा, सर्वर उम्मन क्या होता है, एक ही होता है। मतलब कि आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों रिक्वेस्टें किधर आएंगी, सारी एक ही सर्वर के पास आती हैं, ठीक है। फिर सर्वर क्या करता है, उनको मैनेज करता है, उनको देखता है और किसको क्या जवाब देना है, वो सारी सेटिंग सर्वर में हुई भी होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल किसी का, सर्वर क्या है, यही मैं अगली बात यही करने वाला था। किसी को पता है सर्वर क्या है क्या है सर्वर, क्या है क्या चीज़, क्या है वो, बैकएंड क्या चीज़ है। फ्रंट एंड तो दिख रहा है ना, सामने वेबसाइट दिख रही है, फ्रंट एंड हो गया। 24 घंटे तक वर्क रन करता रहे, ये बात भी बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन है क्या चीज़, क्या है सर्वर, क्या चीज़ है। व्हाट इज अ सर्वर, क्या चीज़, गूगल कर लो, गूगल करो, लैपटॉप है, फ़ोन है आप लोग के पास। कौन बोल रहा है, हैंड रेस करें, हाँ जी बोले बोले बोले। एक ऐसा कंप्यूटर जो बाकी कंप्यूटर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, सही है, बिल्कुल सही है। और कोई बताना चाहेगा, आप भी कुछ बता रहे हैं। सर्वर क्या होता है, गूगल भी तो कोई जवाब बता रहा होगा ना। भाई फोन निकालो जेब से, सर्च करो सर्वर क्या होता है, फोन तो है ना। जो चीज़ मुझे चाहिए होगी वो सब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, अटेंडेंस असाइनमेंट होते हैं तुम लोग के पास अच्छा, तो कुछ तो बताओ यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अच्छा भाई, सर्वर देखें कुछ भी नहीं है, सर्वर जस्ट एक सिंपल सा कंप्यूटर है, ठीक है। असल में सर्वर कंप्यूटर भी नहीं है। कहाँ गया वो, कहाँ गया था, ये रहा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं सर्वर, a server is a computer or system that provides resources data to a program other computers known as client on the network। सर्वर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें हम कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर लिखते हैं कि जब भी उसको हम कोई सवाल करें तो उसका जवाब दे। सिंपल अल्फाज में क्या बोलूँगा मैं कि सर्वर, एक तो सर्वर क्या है, कंप्यूटर है, कोई ऐसा कोई जादुई चीज़ नहीं होती। अच्छा हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये दिखने में थोड़ा सा अलग है, तो ये ऐसा है कि ये कंप्यूटर्स बने होते हैं 24 घंटे चलने के लिए, कि भाई अभी आप व्हाट्सअप खोलें तो चलता है ना, व्हाट्सअप दिन में कभी भी खोलें, रात में खोलें, क्यों चलता है, क्योंकि जो इनके व्हाट्सअप के सर्वर्स हैं वो हमेशा ऑन रहते हैं, वो बने ही इसलिए होते हैं कि वो 24/7 चलते रहे। तो इन सर्वर्स की ना लाइट जाती है, लाइट आपकी आ रही थी रात में, अच्छा, तो भाई ना इन सर्वर्स की लाइट जाती है, ना ये हीटअप होते हैं, लेकिन इनके कूलिंग मैकेनिज्म और वो सब चीज़ें रेडी होती हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर्स, अच्छा
कंप्यूटर सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब इंफॉर्मेशन ही समझ लें आप, डेटा सर्विसेज और other programs to other computers known as client on the network. In theory, whenever computers share the resource with client machine, they are considered servers. अच्छा, इसकी एक और वो भी होती है इमेज। अच्छा, ये सर्वर्स देख लें आप। अच्छा, ये है डेटा सेंटर्स, ठीक है। इसमें क्या है, लाइन्स है ना, ये कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं सारे, मतलब सीपीयूज पड़े हुए हैं ट्रेज में। जैसे कोई ख़राब होता है वो निकालते हैं, दूसरा लगा देते हैं, सही है। और इनकी रैम और कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्या चीज़? हाँ, फिल्मों में ही आता है। अच्छा, सही है, लेकिन ये असली में भी होता है, फिल्मों के अलावा भी। नहीं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। अच्छा, पता है क्या, बाकी जगहों पे भी इतने नहीं होते। ये बड़े बड़े जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं ना, जैसे कि अमेज़ॉन है, गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने अपने बना के रखे हैं। और ये क्लाउड जो है ये उधार किराए पे भी देते हैं। जो AWS का काम होता है क्लाउड का सारा, वो क्या होता है कि वो अपने ये कंप्यूटर्स किराए पे दे देते हैं। तो हम थैंक यू जुनेद भाई, क्या दानिश भाई, क्या बात है आपकी यार। अच्छा, तो अच्छा, इस पे ये भी एक पूरी फील्ड है, नेटवर्किंग जैसे होता है इसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग एक फील्ड है। उसमें क्या होता है कि क्लाउड को किस तरीके से मैनेज करना है, उसकी भी पढ़ाई होती है। मैनेज मतलब जैसे कि अभी देखो, एक सर्वर है ये मेरा ना, ये एक सर्वर है। अब इस पे 2 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, चल रहा है। 100 लोग कर रहे हैं तब भी चल रहा है। 1000 लोग जब करेंगे रिक्वेस्ट तो क्या होगा, इसकी रिसोर्सेज, इसको चलना मुश्किल हो जाएगा ना इसका। 1000 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर्वर एक ही है, तो इस मौके पे क्या होना चाहिए, डाउन तो हो जाएगा ना। हमने क्या करना है, क्या होना चाहिए, एक और सर्वर लगा दें। किसने बोला भाई? सीफ भाई ने बोला। सीफ भाई आजकल अच्छे लोगों में उठ बैठ रहे हैं। जैसे कि क्या मतलब भाई, क्या मतलब? जैसे देखो, एक पीसी पड़ा है ना यहाँ पे, एक सीपीयू पड़ा है, मैं एक और लगा दूं, 2 हो जाएंगे। 2 हो जाएंगे तो फिर क्या होता है, स्पीड बिल्कुल बढ़ जाएगी। कैसे लगेंगे भाई 2 कैसे लगेंगे? ये लग गए 2, ठीक है, ये 2 लग गए, 2 लग गए ना। लेकिन रिक्वेस्ट तो इसके पास आ रही है, डिवाइड कैसे होगी? खुद से नहीं होगी, वो भी करना पड़ता है, उसकी सेटिंग वगैरह कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। वैसे तो क्या कहते हैं, अगर हम अपना घर में बनाएं सर्वर, घर में कौन बनाता है भाई? घर में जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं ना, उनके इन हाउस सर्वर्स होते हैं, वो अपना सामान, अपना डेटा AWS पे नहीं रख सकते, ना रखते हैं। सिक्योरिटी रिस्क है ना ये। अमेरिका जब चाहे किसी के भी अकाउंट से पैसे कम कर दे, ज़्यादा कर दे। ऐसे वो अभी भी कर सकता है, कोई धोखे में ना रहे। लेकिन क्या कहते हैं, अगर हमें अपने इन हाउस में ये काम करना है ना, तो हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं कि एक छोटा सा दरमियान में क्या लगा दें भाई, अरे इसको तो नहीं छेड़ना, एक और छोटा सा सर्वर लगा दें जो क्या काम करता है, रिक्वेस्ट सारी इसके पास आती हैं। रिक्वेस्ट सारी किसके पास आती हैं? इसके पास आती हैं। पहले 10,000 रिक्वेस्ट आ रही है, इसके पास आ रही है। इसका काम है आगे भेजते जाना, बराबर बराबर बांट के, मतलब आधी इसको देगा, आधी इसको देगा, आधी इसको देगा। अगर इस पे लोड ज़्यादा है तो इस पे रिक्वेस्ट आएंगी, इस पे ज़्यादा है तो बांटता रहेगा। और अगर इसको कहते हैं लोड बैलेंसर, क्या कहते हैं भाई? लोड बैलेंसर कहते हैं। अच्छा, ये भी कंप्यूटर ही होता है, सर्वर ही होता है। अगर तो हम इसको खुद से अपने पास बनाए तो AWS में अलग से अवेलेबल होता है एज अ सर्विस। खैर ये अलग कहानी है, थ्योरी है ये, इसको आप छोड़ भी दो तो मसला नहीं। लेकिन इस पर बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि भाई कितना ये सर्वर्स जो हैं क्लाउड में क्या होता है, खुद से बढ़ जाते हैं। मतलब कि क्लाउड का फ़ायदा क्या है, अभी जैसे मेरे पास रिक्वेस्टें आ रही हैं, एक सर्वर है मेरा, अब ज़्यादा रिक्वेस्ट आई, वो बैठ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, दूसरा लाना चाहिए। ऐसा ही है ना। अब मैं अगर दूसरा लाता हूँ और फिर कल को रिक्वेस्ट आ ही नहीं रही, 100 रिक्वेस्ट आ रही है, दूसरा फारिग पड़ा है, ऐसा ही है ना। फारिग पड़ा नहीं पड़ा, तो फिर भाई उसके क्या होगा, पैसे ज़ाया हो गए और वो फालतू में पड़ा है, बिजली खा रहा है मेरी।
तो क्लाउड में ये होता है कि आपको जितने कंप्यूटर्स चाहिए हम लिमिट बता देते हैं कि भाई दो, कम से कम दो चाहिए, दो हमेशा होने चाहिए, भाई एक बंद हो जाए दूसरा चलता रहे। ऐसा नहीं कि भाई पाकिस्तानी वेबसाइटों की तरह कभी चल रही है कभी नहीं चल रही, ठीक है। और दूसरा हम लिमिट बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक करना, आप 10 तक ऑन करना कंप्यूटर्स, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि जब जब ज़्यादा लोड आएगा तो कितने कंप्यूटर्स ऑन होंगे? 10। 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमने लिमिट सेट की है 10 तक करने की। हाँ, 10 तक क्यों लिमिट सेट हो गई भाई? 10 ही क्यों रहेंगे? क्योंकि हमने सेट कर दिया है। तो हम लिमिट ही सेट ना करें भाई, फिर क्या मसला? लिमिट क्यों सेट कर रहे हैं? 10 की लिमिट हमने क्यों सेट की है? जैसे देखो पूरा साल जो है, एक वेबसाइट है हमारी BSEK की, इस पे रिजल्ट चेक करते हैं। साल में कभी गए उस वेबसाइट पे? उस वेबसाइट पे लोड कब पड़ता है? जब रिजल्ट आता है, तब वो चलती नहीं है। जिस दिन इसको चलना होता है, जिस दिन नहीं चलना होता तब सही चल रही होती है वो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यही क्लाउड पे अगर वो चीज़ होती तो, और क्लाउड पे भी सही से मैनेज हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस क्लाउड पे रख दिया बोला भाई चल जाएगा, तो ये कहानी नहीं है। तो लिमिट ना सेट करें तो क्या मसला है? भाई मसला ये प्राइस का मसला है, ठीक है। दो मसले हैं, एक तो एक ज़्यादा लोड आएगा, उसने 100 कंप्यूटर ऑन कर दिए, तो फिर बिल किसने देना है? $2-3 हज़ार का बिल आ जाएगा, तो फिर वो आप लोगों ने देना है। हाँ क्लाउड क्या? यही क्लाउड है ना, तो और क्या बादलों की थोड़ी जिक्र कर रहा हूँ, ये क्लाउड है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसी को क्लाउड कहते हैं। मतलब आप गूगल ड्राइव पे कोई चीज़ रखते हो तो वो क्या बादलों में चली जाती है? वो इधर आके स्टोर हो जाती है, ठीक है। इसमें हार्ड ड्राइव्स भी हैं, एक पूरा ये जैसे एक रूम होगा हार्ड ड्राइव्स का, सब चीज़ों के अलग अलग रूम्स होंगे, ठीक है। यही क्लाउड है भाई, जो आपने फिल्मों में देखा था ना, यही क्लाउड है। देखो ये जैसे निकाल रहे हैं यहाँ से ना, ये निकाल रहे हैं यहाँ से ना, ये हैंडल्स हैं इसके। अच्छा, तो उससे पहले क्या बात चल रही थी यार? 10 to, अच्छा हाँ, इसमें यही था कि भाई अगर मैंने 2 से 10 की लिमिट सेट की है तो लोड ज़्यादा आएगा तो वो 10 तक ऑन कर देगा, लोड कम होगा तो खुद से स्केल डाउन करके बाकी बंद कर देगा, फिर उसका बिल नहीं आता हमारे पास, ठीक है। तो खैर यहाँ तक हो गया भाई सर्वर। अब ये इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये तो जब कॉम्प्लिकेटेड हमारा आर्किटेक्चर होगा तब ये चीज़ें यूज़ होंगी। फिलहाल तो भाई एक ही सर्वर है और एक ही सर्वर है, ठीक है। अच्छा, अब जो है दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास? डेटाबेस। डेटाबेस में क्या स्टोर होता है? डेटा स्टोर होता है, ठीक है। यूज़र्स का डेटा हो गया और जो भी हमारी कंपनी का इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट्स हैं, वो सब कहाँ आ जाएंगे? अच्छा, तो सर्वर हमारा डेटाबेस को रिक्वेस्ट करता है। यूज़र डायरेक्ट डेटाबेस तक नहीं जा सकता क्योंकि डेटाबेस में सेंसिटिव चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस पे और डेटाबेस अपना जो जवाब है वो देगा वापस, किसको देगा? सर्वर को देगा। सर्वर फिर क्लाइंट को दे देगा, ठीक है। अच्छा, सर्वर भी उसी क्लाइंट को देगा जिसकी रिक्वेस्ट आई है ना, ऐसा नहीं कि दूसरे को दे दे। हाँ, इवेंट लूप, इवेंट लूप नहीं है हमारे कोर्स में फ़िलहाल, नहीं है। अच्छा ठीक है, इसमें कोई सवाल है किसी का? सर्वर इंशाल्लाह हम अपना बनाना देखेंगे। सर्वर सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, ठीक है, और सर्वर उसको भी कहते हैं, कंप्यूटर को भी कहते हैं, ठीक है। तो हम अपना सर्वर बनाना देखेंगे कैसे बनता है इंशाल्लाह। बैकएंड जब आप लोग पढ़ेंगे, अगर तो पहुंच गए तो इंशाल्लाह, तो उसमें हम देख लेंगे। अच्छा, इसमें एक वो होता है, पिक्चर मिल नहीं रही। हाँ, कभी भी हो सकता है।
सारे सेक्शन का क्या मतलब? मतलब एक ही साथ होगा या ये भी जितना आपने पढ़ा है उस तक का होगा? जितना पढ़ा है उस तक का ही होगा। हाँ, ये चीज़ें, ये एग्जांपल काफ़ी पेश की जाती है। फ्रंट एंड बैक एंड एपीआईज। एपीआई ये क्या कर रहे हैं भाई? सर्व कर रहे हैं बैक एंड से चीज़ ला के, किसको सर्व कर रहे हैं? फ्रंट एंड को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, सर्व करना कहते हैं किसको है? ला के देना। सर्वर कंप्यूटर नहीं भाई, सर्वर नॉर्मल सर्वर बताओ ना, बगैर कंप्यूटर के। अ पर्सन दैट सर्व्स थिंग, जो भाई कोई चीज सर्व करता है, फिर भी वही सर्व आ गया, सर्व होता क्या है भाई वो बताओ ना, पेश करना, हाजिर करना। ये अगर लफ्ज आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी चीजों में भी इतना मसला नहीं होगा। नौकरी करना। चलो अब आगे कोड में चलते हैं भाई। तो ये एपीआई थी, इसको मैंने, अच्छा एपीआई भी इसमें कहाँ है? एपीआई इसमें ये होता है कि कुछ हम इधर से रास्ते बता देते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं यार, इरेजर है इसमें, इरेजर से ही इरेज, पूरा ही इरेज हो गया। तो पेंसिल ले लेते हैं भाई। इसमें हम कुछ रास्ते बता देते हैं कि ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। ठीक है, तो ये समझ लें आप एपीआई एंड पॉइंट्स है। हम बता सकते हैं कि भाई अगर आपको डेटा चाहिए तो वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर आपको डेटा चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगा, और अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए जैसे कि एडमिन की कोई चीज़ है तो वो यहाँ से मिलेगी। अब इस पे होगा कि डेटा कोई भी ले सकता है, तो ये ओपन है, जैसे इसका डेटा ओपन है, कोई भी ले सकता है, इसने मेरे से पासवर्ड नहीं मांगा। लॉगिन साइनअप की एपीआई है या कोई एडमिन की एपीआई है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो ईमेल पासवर्ड मांगेगा। तो सबकी सेटिंग क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, इसको हम और तफसील से पढ़ेंगे एपीआई एंड पॉइंट्स को, लेकिन फिलहाल आप यही समझ लें कि ये एपीआई एंड पॉइंट्स हैं। अच्छा आगे चलते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, ये क्या है? एपीआई है। अच्छा इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे चलाया तो ये चल गई, ये समझ आया ना यहाँ तक सबको? डेटा आ गया इसका। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को, कोई सवाल वगैरह? यहाँ पे मैं किसी और का अगर यूज़र नेम लिखूँ, बताओ भाई यूज़र नेम बताओ अपना। क्या? मोहम्मद कबीर पूरा 500। अच्छा तो ये आ गया भाई, इसकी आपकी डिटेल आ गई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अगर मैं कोई ऐसा यूज़र नेम लिखूँ जो है ही नहीं इसमें, फिर क्या आएगा? नल नहीं आएगा। ये डेटा आया पूरा ऑब्जेक्ट में। एक इसमें आया मैसेज, क्या मैसेज आया? अच्छा दूसरी 404 क्या है भाई? अब आई थिंक मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे हमें ये जो मैसेज, ये जो स्टेटस कोड है, ये भी समझ लेना चाहिए। रेस्ट एपीआई, हाँ गिटहब पे भी अगर हम कोई यूजर नेम सर्च करें जो ना हो तो यही आता है ना। अच्छा वो कैसे आता है? अब इधर से एपीआई कॉल होती है यूजर को गेट करने वाली, जवाब जब नहीं आता तो वो ऐसे ये पेज शो कर देता है। ये पेज कैसे शो होगा हम भी देख लेंगे इसको। अभी हम दो चीज़ें समझते हैं, एक तो ये रेस्ट एपीआई के स्टेटस कोड, ये क्या चीज़ है भाई? अच्छा दूसरा रेस्ट एपीआई क्या है? ठीक है, रेस्ट एपीआई असल में एपीआई बनाने के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे अब स्टैंडर्ड क्या होगा भाई? स्टैंडर्ड क्या चीज़ होती है? जैसे फ्रंट एंड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं ना, एक तो हम रिएक्ट से बना सकते हैं, दूसरा और किससे, व्यू से, एंगुलर से बना सकते हैं। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई बनाने के भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं और एपीआई बनाने के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, जिनमें से एक कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और नोड में भी ज़्यादातर यही यूज़ होता है, और हम भी यही वाला सीखेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई? यहाँ पे रेस्ट एपीआई की कुछ खुसूसियात बताई हुई हैं। अब इसमें 5 प्रिंसिपल्स हैं छोटे से, उसको भी देख ही लेते हैं। कहाँ मिलेंगे वो 5 प्रिंसिपल्स? बल्कि याद आ गया मुझे,
हमारे सर ने पढ़ाया था हमें, चैटबॉट सिलेबस में होगा। रेस्ट एपीआई डिजाइन प्रिंसिपल्स, ये आ गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई, साइन इन। अच्छा, व्हाट इज रेस्ट एपीआई? रेस्ट एपीआई क्या है? रेस्टफुल एपीआई भी बोलते हैं, रेस्टफुल वेब एपीआई भी बोलते हैं, रेस्टफुल एपीआई भी बोलते हैं। एपीआई है दैट कंफर्म द डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। अच्छा, इसमें जो डेटा आता है और जाता है वो उसका एक स्टाइल होता है। ठीक है, क्या स्टाइल होता है वो अभी देखते हैं। रेस्ट एपीआई प्रोवाइड करता है क्या? फ्लेक्सिबल लाइट वेट वे टू इंटीग्रेट एप्लीकेशंस टू कनेक्ट टू कंपोनेंट्स इन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स, डिजाइन प्रिंसिपल्स, यूनिफॉर्म इंटरफेस। यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब है कि भाई जितनी भी एपीआईज हैं, सेम रिसोर्स शुड लुक द सेम। अगर एक जैसा डेटा मंगवा रहे हैं तो वो दिखने में सेम लगना चाहिए। मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, तो बाकी जो हम डेटा मंगाए वो भी इसी ऑब्जेक्ट की तरह हो, उसमें मैसेज लाजमी हो, ठीक है, उसमें स्टेटस लाजमी हो। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है ये होने चाहिए रेस्ट एपीआई में। नो मैटर वेयर द रिक्वेस्ट कम फ्रॉम, the REST API should ensure that the same piece of data such as name, email, password। अच्छा भाई, अगर ये जो REST API को हम कॉल कर रहे थे, अभी हम क्लाइंट जो कॉल कर रहे हैं, अभी हमारा क्लाइंट कौन सा है? ब्राउजर है। ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाए अपनी, तो फिर क्लाइंट कौन सा हो जाएगा? मोबाइल ऐप जो है वो क्लाइंट हो जाएगी हमारा, मतलब ब्राउजर नहीं होगा, नेटिव ऐप। ठीक है, तो उस केस में ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं सेम चीज़ मंगवा रहा हूँ, जैसे कि मैं यूज़र का डेटा मंगवा रहा हूँ, तो वो कहीं से भी एपीआई कॉल हो, डेटा क्या आना चाहिए? सेम अंदाज में आना चाहिए। ठीक है, तो REST API should ensure that the same piece of data such as name, email, password, user belong to uniform interface. Client decoupling in REST APIs, client and server must completely independent of each other। अच्छा, इसमें ये बोलते हैं भाई कि क्लाइंट और सर्वर जो है वो एक अलग अलग चीज़ें हैं। REST API में ये बोलते हैं, मतलब कि ऐसा यहाँ से जो रिक्वेस्ट है इस पे जानी चाहिए, इससे जवाब वापस जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही चीज़ बना दें हम इसको। ठीक है, तो ये चीज़ REST API वाले इसको सही नहीं समझते। द इन्फॉर्मेशन, अब Next.js में क्या होता है कि एक ही में सारी चीज़ें हैं, तो वो REST API की कहीं कहीं वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, कहीं कहीं करते भी हैं, लेकिन उनका एक अलग ही आर्किटेक्चर है। अब वो किस तरफ जा रहा है वो मुझे भी समझ नहीं आ रही, वो लोग उनको खुद भी समझ नहीं आ रही, वो भी सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा अपडेट्स आती रहती हैं। एक चीज़ आई 13 में, 14 में अलग चीज़ आई, 15 में वो चीज़ें हट गई सारी, तो पता नहीं वो कब स्टेबल होगी। ओनली इन्फॉर्मेशन दैट क्लाइंट सर्वर शुड नो इज द URI। URI क्या है? URL ही समझ लें आप, ये वाली चीज़। ठीक है, ऑफ द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। अच्छा, सिमिलर वे सर्वर एप्लीकेशन कैन मॉडिफाई क्लाइंट एप्लीकेशन अदर देन पासिंग द रिक्वेस्टेड डेटा। ये बोल रहे भाई सर्वर जो है उसको इख्तियार हासिल नहीं है क्लाइंट एप्लीकेशन का उसको चेंज करने का। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? खड़े हो तुम। अच्छा, आप तीनों बैठ जाएं कबीर के अलावा। ठीक है, अच्छा तो ये क्या बोल रहे हैं भाई? यहाँ पे कोई बता सकता है क्या बोल रहे हैं? अभी जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे, जो आपने वेदर ऐप भी बनाई थी ना, उसमें भी REST API के प्रिंसिपल्स फॉलो हुए थे। ये चीजें जो आपको बैकएंड में भी बहुत काम आएंगी, बैकएंड में ही काम आएंगी, लेकिन फ्रंट एंड वालों को भी पता होनी चाहिए अच्छी से ये चीजें सारी ना। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको ये चीजें सारी क्या है भाई, अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बगैर तसव्वुर ही नहीं है फुल स्टैक का। क्या जुमला लिखा हुआ है अभी मैंने बताया भी है, अपने अल्फाज में बताएं। बड़ी जल्दी याद आया था मेरे से 2-3 मिनट बाद बता देते। पेज पूरा पढ़ लिया मैंने, अब आप कह रहे हैं जूम करें, तो बस खत्म होने वाला है, अब क्या रह गया इसमें। चाहिए
तुम्हें सर्वर वाली बाजी तो नजर आ रही थी, तो मैं ये नहीं नजर आ रहा। यार एक सेंटेंस है इसका, इसकी ट्रांसलेशन भी नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि भाई सर्वर एप्लीकेशन जो है ना, जो हमारा सर्वर का कोड होगा, ठीक है, वो क्लाइंट की मतलब जो यूजर इंटरफेस है उसको चेंज नहीं कर सकता, उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो उसको चेंज कर दे। वो सिर्फ क्या कर सकता है, डेटा पास कर सकता है, ठीक है। जो भी यूजर ने रिक्वेस्ट किया है डेटा, वो उसको पास कर सकता है, ठीक है। स्टेटलेस, अच्छा स्टेटलेस ये होता है कि भाई जैसे एक रिक्वेस्ट आई चली गई, अब उसके बाद उस रिक्वेस्ट का डेटा कोई सर्वर में नहीं रहेगा, ठीक है, उसके बाद इसका सारा ताल्लुक खत्म, क्लीन अप हो गया। दूसरी रिक्वेस्ट आई, उसको पहली रिक्वेस्ट का कुछ नहीं पता, दूसरी वाली का, एक रिक्वेस्ट का दूसरी रिक्वेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसको क्या बोलेंगे हम आसान लफ्जों में, स्टेटलेस। हालांकि इसकी बहुत थ्योरी है, क्योंकि तो आप आहिस्ता आहिस्ता खुद से पढ़ते रहेंगे। REST APIs are stateless, meaning each request needs to include all the information necessary for processing it. In other words, REST API do not require server-side sessions. Server applications aren't allowed to store. ये क्या लिखा हुआ, सर्वर एप्लीकेशंस aren't allowed to store any data related to client request. क्लाइंट की रिक्वेस्ट का कोई भी डेटा सर्वर में स्टोर नहीं करेंगे हम REST API में, ठीक है। कैशेबिलिटी इसको भी छोड़ दे, पता है ना ये क्या होती है, कैशेबिलिटी नहीं पता। कैश, कैश क्या होता है, पैसा। कैश पता ही नहीं क्या होता है, किस किस को पता है कैश क्या होता है, हैंड रेस करें, किस किस को पता है कैश क्या होता है। कैश क्यों रखते हैं वो हम डेटा, यार आप लोग को कैश का नहीं पता। जंक फाइल नहीं होती भाई अल्लाह के बंदो, कैश ये होता है कि जैसे मैंने कोई इमेज डाउनलोड, इमेज चाहिए मुझे, कोई इमेज देखते हैं ना, कार, यहाँ मैं गया, ये मैंने कार सर्च की, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया, ये मैंने कार एक ओपन की, ठीक। अब ये क्या हुआ, डाउनलोड हो के आई है, कहाँ से, हाँ गूगल से नहीं, गूगल क्या चीज़ है, गूगल के सर्वर से आई है, हर चीज़ सर्वर से ही आती है, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई अपने कंप्यूटर से ही हमें दे रहा हो, ठीक है। तो ये सर्वर से डाउनलोड होके आई है, यहाँ तक सब इत्तेफाक करते हैं इस बात से, ठीक है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, तो ये दोबारा डाउनलोड नहीं होती, पहली दफ़ा इसने टाइम लगाया लोड होने में, दूसरी दफ़ा मैं रिफ्रेश करूँगा जो भी करूँगा ये टाइम नहीं लगाएगी। ऐसा क्यों, एक बार डाउनलोड हो जाती है तो फिर ये कैश में स्टोर हो जाती है, कैश डेटा में, ठीक है। अच्छा यहाँ तक समझ आ गया, बहुत सिंपल सी बात हो गई कि भाई एक दफ़ा डाउनलोड होगी, दूसरी दफ़ा नहीं होगी, दूसरी दफ़ा कैश में ही रख दिया हमने उसको संभाल के कि भाई दोबारा चाहिए तो वहीं से उठा लो। ये सिंपल सिंपल इतना समझना ज़रूरी है, इसके बाद जो है वो एडिशनल डिटेल है, वो समझ नहीं भी आया तो मसला नहीं। अच्छा इतना सिंपल नहीं होता है कैश को रखना ना, क्योंकि हमें कैश में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो ये देखते हैं भाई कितने टाइम तक इसको कैश में रखना है, उसकी अलग सेटिंग होती है, एक हफ्ते तक रखना है, 2 हफ्ते तक रखना है, 1 दिन तक रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना कि कैश हमारी भाई 2-3 GB की कैश हो गई, ठीक है। अच्छा कैश वैसे क्लीन भी नहीं करना चाहिए अनलेस कि आपका ऐप सही चल नहीं रहा था, क्योंकि कैश से ऐप फास्ट चलती है और कैश, हाँ सही नहीं चलता तो रिमूव कर लें, लेकिन वैसे ही हमारे पास तो स्टोरेज भी नहीं होती ना, तो उसमें मशवरा ये होगा कि कार्ड ख़रीद लें जो कि करप्ट कभी भी हो सकता है लेकिन ये है कि क्या कहते हैं, बिला वजह नहीं करना चाहिए क्लीन ना। तो उसमें हम टाइम लिमिट भी सेट हमें करनी होती है कि भाई कितने टाइम के लिए कैश हो। ब्राउज़र ख़ुद भी कैशिंग करता है। अच्छा कैशिंग भी बहुत सारी जगहों पे होती है, एक तो होती है सर्वर लेवल पे, सर्वर पे भी कैशिंग होती है, जैसे कि एक टाइप का डेटा उसने एक दफ़ा यहाँ से डेटाबेस से मंगा लिया, अब वो क्या पता अपने पास इधर कहीं रख ले, इधर कहीं रख ले। सर्वर पे भी कैशिंग होती है, क्लाइंट पे, ब्राउज़र पे तो होती ही है, क्रोम भी करता है कैशिंग, वाईफाई राउटर्स और ये नेटवर्क लेवल पे भी कैशिंग होती है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों की कैशिंग होती है, बहुत सारी चीज़ों की कैशिंग होती है। तो कैश जो है वो पहले तो मैंने आसान करके बता दिया भाई, एक दफ़ा चीज़ डाउनलोड होगी, दूसरी दफ़ा नहीं होगी, लेकिन ये सबसे मुश्किल टॉपिक है आई थिंक कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि इसमें हमें ये भी देखना होता है कि जैसे कोई डेटा है,
वो एक दफ़ा आ गया, मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल का डेटा है, ठीक है, उसमें किसी टाइम एक बंदे की हार्ट बीट कम हुई, हमने कैश कर लिया डेटा, अब दोबारा वो सही भी हो गया तो वो कैश डेटा आ रहा है, फिर उसको कब कैश दिखाना है कब नहीं दिखाना कैश, उसमें सारी हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अच्छा, कैशेबिलिटी व्हेन पॉसिबल रिसोर्सेज शुड बी कैशेबल ऑन द सर्वर एंड द क्लाइंट साइड सर्वर आल्सो नीड्स टू कंटेन इंफॉर्मेशन वेदर कैशिंग इज अलाउड, कैशिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये भी भाई हमें देखना पड़ता है, ठीक है। हॉस्पिटल की ऐप चल रही है तो उसमें कैशिंग ना करें आप, भले भाई डेटा स्लो लोड हो, कहीं कहीं ऐसा होता है हमें चाहिए होता है भाई डेटा जल्दी लोड हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेहतरीन चीज़ क्या होती है, कैशिंग कर लें। आई थिंक इंस्टाग्राम तो वीडियो लेवल तक भी कैशिंग करता है कि भाई वीडियोज़ ही पूरी रख लेता है ना डाउनलोड करके। खैर, फॉर द डिलीवर्ड रिसोर्सेज द गोल इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑन द क्लाइंट साइड, परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करनी है और इंक्रीजिंग द स्केलेबिलिटी ऑन द सर्वर, और ये भी देखना है कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई 2-3 GB की कैश पड़ी हुई है, तो ये भी गलत है। अच्छा, लार्ज सिस्टम आर्किटेक्चर कोड और डिमांड, इन API कॉल्स रिस्पॉन्स टू डिफरेंट लेयर, बस इतना काफ़ी है। अच्छा, बाकी डिटेल आ गई हाउ रेस्ट API वर्क्स और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हैं, ये और ख़त्म हो गई, यहाँ पे ये रिसोर्सेज वगैरह आ गई है, तो आपने ये जो है एक दफ़ा पूरा खुद से पढ़ लेना है। इसका मैं लिंक आपको दे देता हूँ, कहाँ पे दे देता हूँ, गिटहब पे 14.API app.js, ये वीडियो तो आ जाएगी ना, इंशाल्लाह बोलो। तो पिछली वीडियो भी आधी आ जाएगी, 14 मिनट की है सर। हाँ, अच्छा, 14 मिनट की। तो भाई यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? आगे चलना है, आगे पढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, अच्छा, रेस्ट API हो गया। HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क है? S जो है वो जनरली सिक्योर होता है, इसमें इंक्रिप्शन वगैरह डेटा इंक्रिप्ट होके जाता है, ये क्या चीज़ है शायद इसको बाद में देख लें। अच्छा, स्टेटलेस कैशिंग, ये सारी मज़ीद तफसीलात इसकी यहाँ पे हैं, अगर आप देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, इसका भी मैं लिंक दे देता हूँ आपको। अच्छा, ये अपडेटेड, ये सिलेबस जो है चैटबॉट का अपडेटेड नहीं है, इसको अपडेट करवाते हैं थोड़े टाइम में। अच्छा, राइटिंग जावास्क्रिप्ट सर्वर्स विद एक्सप्रेस.js नोड.js, अच्छा, और मैं कहाँ चला गया भाई, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। अच्छा, HTTP जो है इसके कुछ स्टेटस कोड है, ठीक है, वो देख लेते हैं अभी क्या होता है भाई। HTTP defines the standard codes that can be used to deliver result of client application। भाई कुछ इन्होंने रूल्स सेट किए हैं, ठीक है, खुद से इन्होंने क्या बनाए हैं भाई, रूल्स बनाए हुए। अच्छा, अगर कोई स्टेटस कोड आता है 100 का, तो इसका मतलब क्या है कि कम्युनिकेट्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो नेटवर्क को इंफॉर्मेशन इधर उधर भेजनी है वो 100 में आती है, ये बता रहे हैं, ठीक है। 200 का मतलब है कि कोई जो हमने चीज़ मांगी थी वो सक्सेसफुली हमें मिल गई है। 200 का क्या मतलब है, जैसे कि मैं ये लिखा है मैंने यहाँ पे, तो इसका स्टेटस कोड आ रहा है, इसमें स्टेटस ही नहीं आ रहा, ठीक है, वैसे आ रहा होगा, डेटा में स्टेटस नहीं आ रहा, देखते हैं, इसको भी देखते हैं, ठीक है, बल्कि अभी देख लेते हैं ना, इसको मैंने कॉपी किया। एक हमारे पास एप्लीकेशन है पोस्टमैन नाम की, किस नाम की भाई, ये सब ने डाउनलोड कर लेना है, साइन इन भी कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप बस न्यू करना, ये ऐसे खुल जाएगा एक। अच्छा, एक्सटेंशंस भी बहुत सारी आती हैं उसकी, क्या नाम है उसका, VS कोड की, लेकिन वो नहीं करना, पोस्टमैन करना, क्योंकि हमें पोस्टमैन वैसे भी सीखना है, पोस्टमैन में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें मैंने क्या किया, API को पेस्ट किया है यहाँ पे, और मैं क्या कर दूंगा, क्या चीज़ सेंड की मैंने, क्या चीज़ सेंड की, रिक्वेस्ट सेंड की, हमने API के URL पे अपनी रिक्वेस्ट भेजी और वापस क्या आ गया, रिस्पॉन्स वापस आ गया। क्या वापस आया, आवाज़ नहीं आई,
मजा नहीं आया अभी भी? ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स में क्या आ गया? डेटा आ गया। ये इधर इधर क्या आ गया? डेटा किस फॉर्मेट में है? हाँ हाँ, कोई भी एपीआई तो डेटा निकाल देगा। हाँ, वो फिर पासवर्ड मांगेगा, की मांगेगा। वेदर ऐप दोगे तो ना, वेदर ऐप की एपीआई दोगे, की मांगेगा ये। और जो भी एपीआई वालों ने जो भी चीज़ बनाई हुई है वो चीज़ करेगा ये। ठीक है। अच्छा, अभी डेटा हमारा किस फॉर्मेट में आया है? नहीं, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? क्या है ये? ऑब्जेक्ट नहीं है ये। आपका जवाब 30% सही है। हाँ, तो क्या है ये? की में स्ट्रिंग है तो क्या है ये? हाँ, जेसन में सही। ये लिखा है ना? अरे कहाँ गया? आजा भाई। अच्छा, ये लिखा है ना, ये नजर आ रहा है? ये लिखा हुआ है जेसन। ठीक है, तो ये बता भी रहा है भाई डेटा किस फॉर्मेट में आया। ठीक है। अच्छा, कितने टाइम में आया? 451 मिली सेकेंड में हमारा डेटा आ गया। ठीक है, ये बाकी इसकी तफसीलात यहाँ पे बता रहा है, कितना टाइम डाउनलोड में लगा, ये सारी चीज़ें सारी ना। यार ये वैसे मैंने भी कभी नहीं देखी और ये मैं अभी सीख रहा हूँ, तो इसको ज़रा देखना पड़ेगा मुझे। बड़ी काम की चीज़ है ये। पोस्टमैन, हाँ। अच्छा, ये डेटा है भाई, रिस्पॉन्स जो आया उसका साइज कितना है? और स्टेटस कोड क्या है? 200। इसका 200 का क्या मतलब है? ओके है, सब कुछ क्या है? सक्सेसफुल है। ठीक है, यहाँ पे इस कोड की, स्टेटस कोड की सारी तफसीलात लिखी हुई है 200 की। ठीक है, एक दो का पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर अ सक्सेसफुल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, द एक्चुअल रिस्पॉन्स विल डिपेंड ऑन द रिक्वेस्ट मेथड। काफ़ी मुश्किल लफ्ज़ लिखे हैं इन्होंने, इसको आराम से कौन से पढ़ना आप लोग। अच्छा, कोई और यूज़र नेम सर्च करते हैं? नहीं, कोई और बताओ, स्पेलिंग बताओ। हाँ बताओ ना। KHATRI, बस। तो अभी आया 400 मिली सेकेंड में इसका जवाब आया। दोबारा मैं करता हूँ तो कितने में आया? फर्क आया? हाँ हाँ, इसने कैचिंग नहीं, कैशिंग। कैशिंग पैसे वाला कैश होता है ना, हम तो इसको चाची पढ़ते थे। तो अभी देखे जवाब कितना, पहले 400 लगे थे, 460, अभी सिर्फ 60 मिली सेकेंड लग रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो ऐसा क्यों क्यों है? इससे कम, ये बहुत कम है। एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो ये बेहतरीन है। मतलब आपका जो वो है, एक सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, एक मतलब 1000 मिली सेकेंड से कम में रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो ये बेहतरीन है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है। लेकिन देखा आपने पहली दफ़ा, अभी भी देखे 300 सेकंड लग रहा है, फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ तो 61। अब मैं थोड़ी देर नहीं करूँगा तो वो क्या पता कैश डिलीट कर दे, तो वो डिफरेंट उसके केसेस वगैरह होते हैं। ठीक है, आगे चले, स्टेटस कोड पे नज़र डाल लेते हैं भाई, और कौन कौन से रीडायरेक्शनल है, क्लाइंट एरर, सर्वर एरर। अच्छा, 100 का क्या मतलब है? कंटिन्यू, और ये बहुत सारे आ गए। हमारे लिए कौन सा ज़रूरी? ओके वाला। 200 क्या मतलब है? सब ओके है। क्या है सब? 201 का क्या मतलब है? कि भाई किसी ने कोई नई चीज़ ऐड की है, क्रिएट की है। जैसे मैं नई पोस्ट क्रिएट करता हूँ, फेसबुक पे जाता हूँ, पोस्ट का बटन दबाता हूँ ना, तो कौन सी रिक्वेस्ट जाती है? रिक्वेस्ट तो जाती है, जवाब कौन सा आता है हमारे पास? क्रिएट का जवाब आता है। ठीक है, नहीं हाँ, ये बस स्टेटस कोड 201 आएगा, इसका मतलब क्या हो गया हम समझ जाएंगे। 201 देख के हम क्या समझ जाएंगे? डेटा क्रिएट हो चुका है। 201 का मतलब है डेटा एक्सेप्ट हो चुका है। 202, हाँ 202। बाकी हाँ भाई, हाँ ये भी दे देता हूँ मैं। मूव्ड परमानेंटली का मतलब है जैसे एक ये जो एपीआई है,
आज ये इस यूआरएल पे, कल किसी और यूआरएल पे चली गई, तो अब मैं इधर रिक्वेस्ट करूंगा तो जवाब में क्या आना चाहिए 301। इसका मतलब कि ये इसका एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। फाउंड सी अदर नोट, अच्छा ये जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते ना वो मैं तफसील से नहीं पढ़ रहा हूँ। 400 का क्या मतलब है, बैड रिक्वेस्ट। इसका मतलब है कि सर्वर को रिक्वेस्ट समझ में नहीं आई कि भाई आप चाह क्या रहे हो, बोलना क्या चाहते हो, ठीक है। तो क्लाइंट शुड नॉट रिपीट द रिक्वेस्ट विदाउट मॉडिफिकेशंस, बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। किसकी तरफ से है ये, क्लाइंट की तरफ से। 400 वाले जो है ना ये क्लाइंट एरर्स है। क्लाइंट का मतलब मैं रिसोर्स मांगते वक्त गलती कर रहा हूँ, मैं या तो एपीआई नहीं भेज रहा या जैसे यूजर नेम सही नहीं भेज रहा। तो 400 वाले जितने भी हैं, 401 से 499 तक, 99 तक, ठीक है, तुम्हारा वाला नहीं, पूरे वाले जो है, ठीक है, वो सारे कौन से क्लाइंट एरर्स हैं। इसमें आ गया हमारा सबसे मशहूर ज़माना 404। क्या मतलब है इसका, मतलब पेज नॉट फाउंड नहीं, रिसोर्स नॉट फाउंड, मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जैसे यहाँ पे भी अगर मैं कोई ऐसी चीज़ लिखता हूँ तो 404 आता है, ये पेज का नहीं है, ये डेटा का है, ठीक है। इसी को अगर मैं कॉपी करूँ इधर ले जाऊँ तो भी क्या आना चाहिए 404 नॉट फाउंड लिखा है, नॉट फाउंड द रिक्वेस्टेड रिसोर्स could not be found, नहीं मिली, ठीक है। क्या पता बाद में मिल जाए, हाँ। तो स्टेटस कौन सा आ रहा है यहाँ पे भाई, तो ये कौन सा है, नॉट फाउंड। हमेशा देखते हैं भाई 404 आ रहा है, होता क्या आज पता चल गया। बाकी भी है बहुत सारे हैं ये, 420 ढूंढ रहा हूँ, इतनी मोहब्बत है 420 से। नो रिस्पॉन्स, रीट्राई। अच्छा 500 वाले भाई, 500 वाले किस चीज़ के, क्या मतलब, सर्वर, या तो सर्वर चलना बंद हो चुका है, लोड बैलेंसिंग सही नहीं हुई उस पर, स्केलिंग सही नहीं हुई, हाँ, वो सर्वर की तरफ से, ठीक है। सर्वर के अंदर कहीं मसला आ गया तो 500 आएगा, ठीक है। सर्वर एनकाउंटर्ड एन अनएक्सपेक्टेड कंडीशन प्रिवेंट फ्रॉम फुलफिलिंग द रिक्वेस्ट, बैड गेटवे। सर्वर डाउन हो जाए तो कौन सा आना चाहिए, अच्छा अब देखो सर्वर ही डाउन है तो 500 दिन कहां से आएगा कौन बताएगा 500 दिन चाहिए। तो इसमें हमारा जो यहाँ हमने लोड बैलेंसर लगाया था वो ये चीज़ बता सकता है। उसके बाद रिक्वेस्ट आई, उसने आगे देखा भाई सर्वर तो है नहीं, वहीं से उसको भेज दिया 503 करके, ठीक है। तो ये हम काम कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम सिर्फ रखेंगे रिक्वेस्टों को देखने के लिए, उस पर हम ज़्यादा कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करेंगे, ताकि जितना भी लोड आ जाए वो हिले नहीं अपनी जगह से। गेट वे टाइम आउट, चलो खैर बहुत सारे ही हैं, इसको अब सारी ज़िंदगी पढ़ना है। 504 देखते हैं, कंट्रोल F, 504 गेटवे टाइम आउट, दिस एक्टिंग एज अ गेटवे कुड नॉट रिस्पॉन्ड ऑन टाइम। यार आपने बड़ा अच्छा ढूंढा ये 504 ना, किसने पूछा है, अच्छा। अब एक चीज होती है टाइम आउट, अच्छा मैं ये कॉपी करके वहां डाल दूं, भूल ना जाऊं मैं फिर। यार ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना प्लीज भाई, आपके ही करियर में आपको काम आएंगे, कोई पूछेगा इंटरव्यू में तो। क्या होता है वो, तो होता क्या है, ब्राउजर क्यों नहीं चलेगा ब्राउजर भाई, ब्राउजर को हमने चलने के लिए बनाया, उसकी कैसे मजाल वो नहीं चलेगा, टाइम नहीं है उसके पास, बिजी है वो बिजी चल रहा है मेरी तरह। कोई बता सकता है भाई टाइम आउट क्या होता है, गूगल करो भाई, अल्लाह के बंदो गूगल करो, गूगल है ना, चैट जीपीटी कर लो, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन चलो चैट जीपीटी कर लो।
What is a timeout? एक रिक्वेस्ट गई है, वो लोडिंग हो रही है वहां से। रिटर्न किया था तो टाइम जा चुका है, उसका लिमिटेड टाइम डाला था उन्होंने। अच्छा, और कोई? लिमिटेड टाइम के अंदर ये सर्वर के पास बहुत ज्यादा टाइम ले रही होती है, ये इंटरनेट की वजह से भी हो सकता है, ये टिगर इशू की वजह से भी हो नहीं, टाइम ले रही तो क्या मसला, लेती रहे टाइम। इस वजह से सर अच्छा, आप सबने देखो बिल्कुल सही बताया, 5 मिनट लगाए सबने, सबने ढूंढ लिया, बिल्कुल सही है। टाइम आउट यही है कि आपने कोई चीज़ रिक्वेस्ट की, ठीक है, अब उसमें टाइम आउट ही होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपने पास क्लाइंट पे टाइम आउट रख दिया 2 सेकंड का, 2 सेकंड में जवाब आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो कैंसिल, ठीक है। मैं अपनी तरफ से क्लाइंट की तरफ से क्या कर सकता हूँ, 2-3 चीज़ें कर सकता हूँ। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँ, ठीक है, उसमें भी ज़्यादातर ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, स्केलिंग हो रही है, एक कंप्यूटर खुल रहा है दूसरा बंद हो रहा है, उस दरमियान भी कभी कभी रिक्वेस्टें फेल हो जाती हैं हमारी, लेकिन क्या पता हम दूसरी दफ़ा जब रिक्वेस्ट करें तो कंप्यूटर हमारा ऑन हो चुका हो, चल रहा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, दोबारा रिक्वेस्ट करें तो क्या पता हमें जवाब आ जाए। अब इसमें हमें ख्याल रखना पड़ता है कि भाई कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट करें, वो खैर अलग कहानी है। उसके लिए एक लाइब्रेरी है बड़ी अच्छी, रिएक्ट क्यूरी या 10 क्यूरी नाम की, 10 क्यूरी ये है लाइब्रेरी, मतलब रिएक्ट में बेहतरीन, मतलब सबसे पावरफुल लाइब्रेरी है डेटा फैचिंग की। तो अगर कभी इत्तेफाक हो तो ये यूज़ करना। ये खुद से क्या करती है, 3 रिक्वेस्टें करती है और बहुत सारे काम ये खुद से कर देती है। मतलब अगर आप 2 दफ़ा रिक्वेस्ट करोगे किसी चीज़ को, रिक्वेस्ट को, तो वो क्या करेगा, एक दफ़ा मंगवाएगा, दूसरी दफ़ा आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो डेटा दोबारा नहीं लाएगा, वो कैश वाला उठा लेगा, सही, और बड़े काम करती है ये। खैर, तो टाइम आउट क्या था इसमें कि भाई अगर 2 सेकंड में जवाब आ गया ठीक है, नहीं आ गया तो मैं यूज़र को दिखा दूं कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग है कुछ। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि व्हाट्सअप में ही ज़्यादातर ये होता है कि लोडिंग चल रही है, वो चले जा रही है, 10-10 मिनट तक वो चल रही है, वो हटती नहीं है। ऐसा कभी किसी ने नोटिस किया है? कहाँ पे? वो आती ही रहती है, वो मतलब लोड होती रहती है, ना बैक करने का बटन आता है कहीं पे, ना कुछ और होता है वो। ऐसा भी होता है जैसे कि कोई मैं स्टेटस लगा लिया तो वैसे डिलीट कर दिया तो वो स्टेटस मोबाइल नहीं चलेगा, मतलब स्टेटस में नहीं चलेगा। नहीं, वो अलग चीज़ है, वो तो आपने डिलीट कर दिया ना, उसका टाइम आउट से ताल्लुक नहीं है। अगर मैं दोबारा डाउनलोड कर तो और दूसरा टाइम आउट में वैसे मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, टाइम आउट में हमें एक और चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जैसे हमने कोई रिक्वेस्ट की, ठीक है, हमने कोई रिक्वेस्ट की, अभी हमें उसका जवाब नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने भाई कैंसिल कर दिया, हमें जवाब नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि सर्वर कोई प्रोसेसिंग कर रहा हो हमारी रिक्वेस्ट की, ठीक है, तो उसको भी हमें प्रिवेंट करना चाहिए कि भाई सर्वर ऐसा नहीं हो कि प्रोसेसिंग करता रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। टाइम आउट यही है, सर्वर एक्टिंग एज अ गेटवे कैन नॉट रिस्पॉन्ड इन अ टाइम फॉर अ रिक्वेस्ट। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि सर्वर कभी कभी ना किसी और सर्वर को भी रिक्वेस्ट करता है। क्या बोला मैंने? सर्वर किसी कभी किसी और सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। तुम आगे आके बैठो। अच्छा, ये क्या बात हुई भाई, सर्वर किसी और सर्वर को क्यों रिक्वेस्ट करेगा? व्हाट इज दिस? क्या पता इसके पास नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा? बैठो तो, हाँ, जो मैं मांग रहा हूँ पूरी बात करो ना। क्या नहीं मिल रहा भाई? इधर ये एक और सर्वर है, हमारे सर्वर ने इसको रिक्वेस्ट कर दी है, अब ये भी अपना रिस्पांस इसको देगा, लेकिन ये क्या है, ये दूसरा सर्वर क्यों आ गया इधर? इस सर्वर में नहीं है, इस सर्वर में नहीं है, जो चीज़ मैं मांगना चाह रहा हूँ, जो मैं कॉल करना चाह रहा हूँ, इस सर्वर में ये इससे पूछा कि इसके पास है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही भाई, कोई चीज़ मैं मांगना चाह रहा हूँ जो इसके पास है तो इससे मांग सकता है, पहली बात ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात,
एआई की जैसे एप्लीकेशंस होती हैं जितनी भी आजकल बन रही हैं, वो सारी क्या यूज़ करती हैं, बैकएंड में चैट जीपीटी की एपीआई यूज़ करती हैं। ठीक है, वो कैसे होती है ज़रा मैं आपको झलक दिखा देता हूँ उसकी। वो फ्री है मतलब वो क्या है, पेड है। यार मुझे स्पेलिंग, हाँ पेड है, पेड है, फ्री क्यों होगी? सारा वो सबसे ज़्यादा पैसे तो यही कमा रहे हैं इस वक्त जो है, सबसे ज़्यादा इन्हीं की एपीआई जो है मेरे ख्याल से पैसे कमा रही है। हम भी शायद यूज़ कर लें इसको। यार मुझे अच्छा कोई आइडिया नहीं मिल रहा इसको ना यूज़ करने का, अगर आपको मिले तो बताना, हम यूज़ कर लेंगे इसको। तो एपीआई कहाँ है? जैसे कि कोई चैट एपीआई बना है उसमें दे दें। हाँ हाँ दी है ना, मैंने दी है उसमें। अब यार मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन इसमें ये मेरा सर्वर है, इसमें मैंने क्या किया था भाई कि ओपन एआई को कॉल किया था उसके लिए। जैसे ये डिप्रेशन काउंसलर टाइप का एक है, इस पर चैट नाउ में करूँगा और जो भी चीज़ें डालूंगा यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, एंटर करूँगा, ये यहाँ से जाएगा उधर। अभी अननोन एरर इसलिए आ रहा है कि एपीआई पेड थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन ये यहाँ से गया किधर, यहाँ से मैंने अपने पास से इसको भेज दिया दोबारा उसके पास, किसके पास, ओपन एआई के पास। कैसे भेजा? उसको भी, उसकी भी एपीआई थी, कॉल कर दी बस, ऐसे नहीं कि कोई खत में लिख के भेजा। समझ आ रही है ना अभी कैसे चल रही है? तो अब उधर से जवाब आएगा मेरे पास, फिर मैं इधर दिखा दूंगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी एपीआई कॉल कर सकता हूँ, ओपन एआई की या कोई भी एपीआई, XYZ ओपन एआई। ओपन एआई पता है ना, चैट जीपीटी वाले जो हैं, ठीक है। तो इधर से मैं वो एपीआई कॉल करके इसका जवाब यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ, कोई भी हो। इसमें और कोई सवाल किसी का? मेरे ख्याल से कोड अगली क्लास में कर लेंगे, क्या ख्याल है? लेकिन फारिग तो आज भी नहीं बैठेंगे, 15 मिनट है, तो बताओ कोई और अगर चीज़, कोई सवाल हो इसमें। एपीआई कॉल कैसे करें? ये देखो यहाँ पे भी हमने एपीआई को कॉल कर दिया और जवाब आ गया इसका। दूसरा तरीका पोस्टमैन में कॉल करने का, यहाँ पे भी हमने एपीआई को कॉल किया। कोड में इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे, सही है? नहीं फैच से हो जाएगा, नहीं तो एक्सियोस से कर लेंगे हम। अच्छा, आज की क्लास का आपका असाइनमेंट ये है कि आपने ये दोनों चीज़ें समझनी है अच्छे से, ठीक है? क्या चीज़ है? एक तो ये पढ़ लेना रेस्ट एपीआई क्या होती है, क्या होती है पता होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया। दूसरा स्टेटस कोड का थोड़ी भावना होनी चाहिए कि भाई होती क्या चीज़ है, कम से कम इतना पता हो आप लोग को, ठीक है? हाँ अच्छे से पता होना चाहिए ना, मैं पूछूं तो भी पता चले। दूसरी चीज़ के भाई क्लाउड क्या है, व्हाट इज क्लाउड एंड फायदे क्या हैं क्लाउड के। मतलब मैं अपना सर्वर लगाऊं वो ज़्यादा बेहतर है, किस केस में वो बेहतर है, किस केस में क्लाउड पे जाना बेहतर है? क्योंकि क्लाउड देखें बहुत एक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। यहाँ पे आप लोग जो सीख रहे हो वो वेब डेवलपमेंट सिर्फ नहीं सीखनी है, क्योंकि भाई वेब डेवलपमेंट आज है कल नहीं है फिर, ठीक है? तो आप लोग यही माइंड में रखा करो कि भाई जो भी कंप्यूटर साइंस में टेक्नोलॉजी में नई चीज़ आएगी वो हम सीख लेंगे और उस पर काम कर लेंगे। कैसे? ऐसे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे आ जाएगा, ठीक है? पढ़ने की आदत अगर डालोगे तो भाई क्लाउड की फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। सारे जो बिजनेसेस हैं वो सब क्लाउड पे जा रहे हैं, तकरीबन बहुत सारे चले गए, उस पर काफ़ी ज़्यादा काम है, बंदे भी कम है इसमें, सही है? पैसे भी इसके बड़े अच्छे होते हैं। तो ये फील्ड है, ऐसी फील्ड आप एक्सप्लोर करें। क्लाउड क्या चीज़ है, वीडियो दोबारा देखना मिल जाएगा आपको, सही है? अच्छा, क्लाउड, व्हाट इज़ क्लाउड एंड, ये तो असाइनमेंट है ना, ये तो देख के आना है। बस लिख देना ये बादल, फिर बादलों में ही रहना। फिर मेरा क्या जा रहा है यार, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, मैं तो सीख रहा हूँ बस। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड वर्सेस लोकल
ठीक है। लोकल होम सर्वर्स भी लोग मैनेज करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो दावत इस्लामी का जो सर्वर है लोकल, क्लाउड पे भी उनकी चीज़ें हैं, लोकल भी हैं, तो वो उसको मैनेज करते हैं। तो ये भी एक फील्ड है, इसको डेटा कौन सा होता है वो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी एक फील्ड है। तो ये सारी फील्ड्स हैं, इसको आप देखें, एक्सप्लोर करें ज़रा, जो अच्छी लगे उसमें चले जाएं बस, जिसमें पैसे भी हों और अच्छी भी लगे आपको, ठीक है। अच्छा, पोस्टमैन भी डाउनलोड करना है, ठीक है ना, पोस्टमैन डाउनलोड हो जाएगा ना, मसला तो नहीं है इतना कोई। पोस्टमैन बस इंस्टॉल करोगे हो जाएगा। क्या हो गया यार, क्या मसला आएगा, क्या मसला आ सकता है बताओ। ये डाउनलोड, ये पोस्टमैन की वेबसाइट पे गए और डाउनलोड किधर है भाई, डाउनलोड है, ये डाउनलोड है, ठीक है। डायरेक्ट डाउनलोड सर्च कर लेना और ये बस विंडो 30 बिट डाउनलोड किया, ये exe आ गया। लिनक्स वाले हैं वो चलाएंगे sudo snap इंस्टॉल, हो गया बस, ये चला लेना, ठीक है। कितने हैं लिनक्स वाले, 3 है ना, 2 है, 2 तो पास आउट हो गए, चले गए। क्या चीज़, ये वाला, इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर करो बस। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, तो ये भाई आपने इसको नहीं, इससे डाउनलोड नहीं करना, ये लिनक्स के लिए है। आपने यहाँ से कर लिया, ये इंस्टॉल हो गया यहाँ पे। अच्छा, इस पे क्लिक किया तो ये खुल के आ जाना चाहिए, ये आ गया बस, ये यही वाला खुल गया। नेक्स्ट करोगे हो जाएगा, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। फिर भी नहीं हो तो बैच 13 में एडमिशन ले लेना, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, उसमें सिखाएंगे आपको तफसील के साथ। हाँ, अपडेट पता नहीं यार, अपडेट पहले तुम करो। आज तो कुछ रीडमी वाला तो आज कोई टॉपिक नहीं हुआ, रीडमी वाला तो आज कोई टॉपिक नहीं हुआ, ये सिर्फ कोड के टॉपिक हैं। हमने आज थ्योरी के टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। रेट्रो पैरामीटर रिलेटेड टू एन एनफोर्स्ड इवेंट डिजाइन टू अकर कंक्लूजन, देख लो ना, देख लो अपने पास खोल के देख लो। हाँ, वो पुश नहीं हुआ होगा कोड, अभी पुश करूंगा तो हो जाए। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो भाई। Another specific करने वाला सवाल कर रहा है। अच्छा, टाइम आउट अलाउज, अच्छा टाइम आउट को यार मैंने भी सीखना है, मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। टाइम आउट किस लिए इस्तेमाल हो सकता है कि भाई अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको बिला वजह ना मंगवा रहे हो, ठीक है, इसलिए भी टाइम आउट यूज़ होता है। Interested in goods, resources, consumption of these resources, basic idea in the situation where the system must be for something। यार कोई अच्छा सा आर्टिकल मिलता ना इस पे, इसको हम अभी पढ़ते। अरे टेक का क्या करना है, पढ़ रहे हो बस, खत्म बात। अच्छा, टाइम आउट में refer to the following with data communication। टाइम आउट is a disconnection that occurs in activity of transmission। For example, time out may happen if a modem is connected to internet but idle for too long। कनेक्शन टाइम आउट ऐसे ही सुना तो होगा कहीं आप लोगों ने ना, कनेक्शन टाइम आउट। यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कोई मॉडेम जैसे कोई राउटर वगैरह
किसी इंटरनेट से कनेक्टेड है लेकिन चल नहीं रहा काफ़ी देर के लिए, तो उसको भी हम क्या कर देते हैं भाई, टाइम आउट हो जाता है उस पर भी, सही है। ISP सेट टाइम आउट फॉर नो डेटा कम्युनिकेशन आफ्टर सेट लिमिट टाइम टू कीप फोन लाइंस अवेलेबल फॉर अदर यूजर्स। अच्छा, ये भी एक ISPs टाइम आउट फॉर सर ऐसा क्यों, जैसे टाइम आउट हो तो डेटा भी नहीं चलता, डेटा, टाइम आउट होता है जल्दी के तो डेटा भी नहीं चलता, डेटा भी नहीं चलता। डेटा भी नहीं चलता। ये ऐसे है कि अगर यूज ना करें ना हम तो फिर उसको बंद कर देगा। टाइम आउट अगर व्हेन अ प्रोग्राम डज नॉट रिसीव एन रिस्पांस फ्रॉम अ कंप्यूटर, अच्छा यहाँ पे भी इन्होंने यही बात लिखी हुई है कि भाई एक कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करे और दूसरे कंप्यूटर ने टाइम, जैसे ये वाला इसको रिक्वेस्ट कर रहा है इधर, इसने ज़्यादा अगर टाइम लगा दिया तो मेरे इस सर्वर का फर्ज है कि वो क्या करे, मुकर्ररा वक्त में इसको बता दे क्लाइंट को कि भाई जवाब नहीं मिल सका हमें, ठीक है, क्योंकि वो सारा दिन तो नहीं इंतज़ार कर सकता ना, बाकियों को भी सर्व करना है। तो ये सीन है भाई इसमें, बस इतना सही था ये। और कोई सवाल नहीं किसी का? पोर्टफोलियो नेक्स्ट.जेएस पे बनाया हुआ है, नेक्स्ट.जेएस जावास्क्रिप्ट नहीं है। मैंने 3JS पे नहीं बनाया क्योंकि उसमें 3JS का कोई काम ही नहीं था, जावास्क्रिप्ट है, प्योर जावास्क्रिप्ट। ये सारे जो मैंने काम किए ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट HTML पे भी हो जाते हैं, बाकी मेरे पोर्टफोलियो का कोड गिटहब पे पड़ा हुआ है, लेकिन डिज़ाइन छापने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। समझने के लिए देखना चाहो तो देख सकते हो आप लोग ना, ठीक है।